चलिए हम लोग चलते हैं। और रन के बाद जो आपका पेपर जो यूपी पुलिस का खत्म हो गया है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार मेहनत क्या करते रहना है। क्योंकि देखिए जो पेपर था वो पेपर नहीं ज़्यादा हार्ड था, नहीं ज़्यादा क्या आसान था, मीडियम पेपर, जिस तरह से पेपर होना चाहिए था यूपी पुलिस का उस हिसाब से पेपर था। लेकिन लास्ट में जो 30-31 में मैथ थोड़ा सा क्या ज़्यादा किया था, मैथ में जो लेवल वो ज़्यादा हाई किया था। लेकिन ठीक था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो लड़के रेगुलर लगे थे, पेपर लीक होने के बाद से अगर जो लड़के अपनी उम्मीद को तोड़े नहीं होंगे, उसी तरह बनाए रखे होंगे, वो पक्का सही सही से किए होंगे। क्योंकि देखिए जो पेपर का लेवल ठीक था। और एक बात ये सीख देखिए इसमें ये मिलती है कि जो बच्चे 1 महीने पहले लगे होंगे या 15 दिन पहले लगे, वो कुछ नहीं उतना कोशिश कर पाए होंगे। नहीं समझे आप? जो बच्चे 1 महीने, जैसे हो गया पेपर का डेट डिसाइड हो गया, नहीं पेपर होगा, अब 1 महीने बाद दिन रात तक जो है अरे रिकॉर्ड हो रहा है आगे सब मतलब जी आप लोगों की गलती नहीं है जी, क्या बताया जाए, चलेगा ठीक है। आगे नहीं पता कि मतलब क्लास चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो आराम से बैठे, तुम्हारा इधर उधर चलेगा है? क्योंकि तो ये बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अगर 1 महीने से आपका जो पेपर का डेट डिसाइड हुआ नहीं कि जो है 23 अगस्त से सॉरी हाँ 23 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद से बच्चे जगे। और जगह हमको लगा था 50 से ज़्यादा % बच्चे सोए थे, और उसके बाद से बच्चे लगे हुए 1 महीने में कितना आप तैयारी करेंगे बताइए आप। मतलब आपको मौका, हर इंसान को मौका एक बार ईश्वर देता है आगे बढ़ने के लिए, और उस मौके को यदि पहचान पाएंगे कि ये मेरे लिए लास्ट मौका है, तब तो आप कुछ कर पाएंगे। आप सोचेंगे बार बार मुझे मौका मिलेगा, तो बार बार मौका नहीं मिलता है, ये बात समझिए आप, है ना। चाहे जो कुछ भी हो, जिंदगी हमारी जिंदगी जीना समझ के इतना आसान भी नहीं है और इतना मतलब कि हार्ड भी नहीं है। जीने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। आज व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान परेशान इन्हीं तीनों चीजों के लिए ना, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। तो ये आपूर्ति आज के जमाने में होने के लिए कम से कम आपके पास कम से कम 40,000 30,000 की नौकरी होनी चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है इसीलिए ताकि हम 4 पैसा अच्छे लेवल पर जाए, 4 पैसा कमाएं। तो इसके लिए आपको लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ है इसको थोड़ा सा इस प्रकार व्यतीत करना होगा ताकि हमारे लाइफ में कोई समस्या ना आए। अगर आप शुरुआत में बहुत जिंदगी एंजॉय कर जिए नहीं चले एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी सजा आपको आने वाले समय मिलेगी। अगर आपने जिंदगी को इस प्रकार जी है कि आपको मतलब दुख तकलीफ देखते हुए और सब चीज देखते हुए आप पढ़े हैं, अपना जो स्ट्रगल छोड़े नहीं है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आप मेहनत करते रहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि पुलिस का पेपर हो गया तो बैठे, अब आपको और मेहनत करना, क्योंकि आपको पता चल गया कि पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आता है और किस लेवल का प्रश्न आता है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीजें आपको पता होगा। आप लोग पेपर दिए होंगे, समझ में आएगा नहीं पेपर हॉल में क्या होता है। अब तो ये आप लोग कम से कम इन लोग से बड़े हैं तो इनको बताइए नहीं कि पेपर में कुछ और बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण टाइम ना बेटा, ये कहीं से टाइम नहीं कम पड़ गया, वो तो मैं पहले आपसे कह, टाइम वहाँ पे अलग बात, टाइम में टाइम जो होता है वो लगता है, क्योंकि अगर एक 150 क्वेश्चन है तो 120 मिनट में आप कैसे करेंगे, तो उसमें 30 क्वेश्चन को आप छोड़ के चलना है, 120 का टारगेट करना है, 30 क्वेश्चन छोड़ चलिए, 120 मिनट 120 क्वेश्चन करना हमें, क्योंकि मेरिट 120 पे थोड़ी 150 बनेगा बेटा, 150 बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि जो लोग 85 है, 90 है, 92 है, वो लोग अपना रनिंग शुरू कर दे। ऐसा कुछ होने वाला है, हमको हमारा जहां तक उम्मीद कर रहा है, ये कम से कम 100 के प्लस 100 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, 100 के आसपास मतलब रह सकता है, याद रखिएगा। फिर भी आप लोगों को उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद ही सब कुछ है। ठीक है, इंसान सब कुछ हार जाता तो एक उम्मीद रहती, इसके सहारे वो जीता है, चला ऊपर वाला है, कुछ ना कुछ होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्लास से कट मिस हो जा रहा है, ठीक है। कल मैं शेष पर ज्ञात करना बताया था, ठीक बेटा।
इसमें शेषफल में कौन सा टाइप चल रहा था, मैं बताया था कि टाइप का चल रहा था जब किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या में नंबर नहीं पता है, किसी संख्या को हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी संख्या को हम 45 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, किसी संख्या को 45 से भाग करने पर ठीक है, भाग करने पर मान लीजिए 7 शेष आता है, कितना आता बेटा, 7 शेष आता है। उसी संख्या को 5 से भाग करने पर, कितना से, 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन में चल रहा था कि कोई नंबर है 45 से डिवाइड कर रहे हैं उसको, 7 आ रहा है शेष, उसी संख्या को 5 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल शेषफल लेना है। किसी संख्या को 45 से भागने शेषफल कितना आ रहा है, इसी को टारगेट करिए साहब। तो 5 से भाग करने शेषफल क्या होगा, तो 5 से किस में भाग देंगे आप, 7 में, हो गया। तो 5 से 7 में भाग देंगे, कितना बेटा आएगा शेषफल, 2 आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या है, 2 हो जाएगा। ये कब होगा, जब जो पहला नंबर दिया वो इससे कटना चाहिए, देखिए 5 में 45 कट रहा है। अगर यहाँ पे 45 और 46 होता, किसी संख्या को 46 से भाग देने शेषफल 7 आता है, तो 5 से भाग करने शेषफल क्या होगा, तब ऑप्शन में एक रहेगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। जब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तब इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न है, मेरी बात समझ रहा है। अगर ये लेकिन अगर ऑप्शन में सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन 4 में कोई न कोई अंक दिया गया है, तो सोचिए निश्चय ये इससे कटने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि आप इस समय मत लीजिएगा, ये बहुत अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इसमें करें इतना से बताइए कि किसी संख्या को इतना भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो उसकी इतना से भाग शेषफल क्या होगा, तो आप इसे पहले चेक करेंगे, नहीं आंसर देखें कहीं इसमें सी एंड डी तो नहीं लिखा है। अगर कहीं सी एंड डी लिखा होगा तब हम इसको क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, उसके बाद तब आंसर देंगे। मेरी बात समझ रहा है। अगर इससे ये पूरा ये है, इससे पूरा कट गया, तब तो डायरेक्ट इस से हम शेषफल मार देंगे, भाग पर शेषफल निकाल देंगे। अगर नहीं कटेगा तो बस इसी में एक ऑप्शन सी एंड डी रहेगा, उसी को टिक कर देंगे। ये चल रहा है। तो अभी मैं 45 से लेट चला था, एक प्रश्न था, एक टाइप और प्रश्न में क्या था कि किसी संख्या को 45 से भाग देने शेषफल 7 आता है, ठीक है। अब क्या करा, उस संख्या को, है ना, उस संख्या के मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, उस संख्या के 5 गुने को, कै गुने को, उस संख्या के 5 गुने को 5 से भाग देने शेषफल क्या होगा। तो ये इतना बात याद रखिएगा, जो चीज हम नंबर के साथ करेंगे, नंबर के साथ गुणा कर रहे हैं वही चीज हम शेषफल के साथ करेंगे, नंबर में कुछ जोड़ रहे हैं वही चीज शेषफल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो किसी संख्या को 45 से भाग करने पर शेषफल 7 आता है, हो गया आपका। किसी संख्या को 45 से भाग करने पर शेषफल 7 आता है, उसी संख्या 5 गुने को, उसी संख्या क्या गुने को, 5 गुने को, ठीक है, 5 गुने को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैं उस संख्या का 5 गुना कर रहा हूं, तो हमें शेषफल का भी क्या करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। हमें शेषफल का भी क्या करना पड़ेगा, 5 गुना करना पड़ेगा। 5 से कितना होगा 35, भाग कितना से करेगा, 5 से, 5 से भाग करेंगे, आप बताइए शेषफल कितना होगा, शेषफल रहेगा, मतलब शेषफल क्या होगा, 0। अगर उस नंबर में कोई संख्या जोड़ रहा है तो हम शेषफल में भी क्या करेंगे, वही नंबर जोड़ेंगे, ठीक है, चलेगा। इसको रेज करें, ठीक है। क्या मेरी बात आपको सुनाई, हाँ। कल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए थे और वीडियो अपलोड हो चुका है, पर देख लीजिएगा अगर छूटा होगा ना, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का अब तक 6 क्लास हो गए, 7वां क्लास है। एक बार अगर उसको देख लेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा जो फर्स्ट, हाँ शुरू से में, हाँ शुरू से उसमें है, शुरू से है। जो फर्स्ट पेपर आपका बीता था, जो फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें जो पुरस्कार थे काफी ज्यादा, मैं सुबह पढ़ाया था, शाम उसी में मिला था, जी नहीं पहले मैं पढ़ाया था ना बेटा। फर्स्ट शिफ्ट में जो पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती साथ है ना, वो फर्स्ट पेपर पूरा मिला, 3 क्वेश्चन उसी से मिले थे, जो ये बड़े क्लास थे ना,
हाँ हाँ, तो उसमें फर्स्ट वाला देखेंगे, उसमें पुरस्कार जो एक दिन पहले 22 करोड़ से मिल रहा था पूरा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, 2 क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए, एक प्रारंभिक क्लास और एक लास्ट का क्लास, बीच में कभी आप गए पड़े कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इससे क्या होता कि जो लास्ट में जो भी टीचर हो, चाहे जो भी टीचर पढ़ाते हो, अपने यानी पूरा प्रयास करते हैं कि जो चीजें मैं पढ़ाऊं और बताऊं वो पेपर में फंस जाए, और वही वो जो क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं वो कई पेपर को देखते हैं कि ये पेपर कितनी बार पूछा गया है, ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, इनको देखते हुए इसीलिए लास्ट क्लास जरूर और प्रारंभ क्लास जरूर देखना चाहिए। वो अलग बात है, हंसना ना फंसना अलग बात है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। हर टीचर प्रयास करता है कि क्वेश्चन यहीं से फंसे, और उसमें बात होती है कि और उसमें कुछ चीजें ऐसी भी आपको चीजें मिलेंगी जो लगभग 9 से 10 महीना पहले पढ़े रहेंगे, वो चीज काम दी हुई, ऐसे कुछ चीजें मिली होंगी। तो जरूरी नहीं कि जो आज ही पढ़े वही मैच करे, चलेगा। चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। 2 संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11 और 38 है, ठीक। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल खाली स्थान होता है या होगा। विकल्प आपका 16, 44, 33, 5 दिया है, 2 नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, ठीक है, सॉरी। पहला नंबर आपका दिया गया, मान लीजिए नंबर है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने के लिए लिखा है, बताया जा रहा है। कोई नंबर 2 नंबर है, एक नंबर n1 है, एक नंबर क्या है n2 है। इसमें मैं 44 से भाग दे रहा हूं और इसमें भी 44 से भाग दे रहा हूं। इसमें भाग देने से शेषफल बेटा कितना बचा, 11, और इसमें भाग देने से शेषफल कितना बचा, 38। अब कर रहे थे इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 44 से भाग दिया जाए, तो n1 प्लस n2 बेटा आ जाएगा, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 को आप 44 भाग करना है। तो जो मैं नंबर को जोड़ रहा हूं, तो अभी मैं बताया, जब नंबर को जोड़ोगे आप, जो प्रक्रिया आप नंबर के साथ करोगे वही प्रक्रिया किसके साथ करोगे आप, तो शेषफल में जोड़ दीजिए आप। 11 और 38 जोड़ने कितना जाएगा, 49। इस 49 को किससे भाग देना है, 44 से। अब 44 का भाग 2 बार तो जाएगा नहीं 49 में, 44 से कितना ज्यादा 49, 5, वही शेषफल हो जाएगा आपका। कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हो रहा है, हाँ तो बोलेंगे ही नहीं, सब नहीं समझ आ रहा है। अभी घर इन लोग को देखोगे आप ना, विश्वास नहीं मानोगे, शायद ये लड़की कोचिंग ऐसे है और घर ये ऐसे हो, यहाँ पे बोलना इन लोगों को वो लगता है, क्योंकि जबकि समाज में बोलना चाहिए, कम से कम बोलने आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर बोलेंगे पूरा गांव सुन जाएगा अगर बात बोल दी तो, ठीक है। चला जाए, क्लियर हुआ, चले आगे हम इसको इरेज कर दे। क्या हुआ, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं x और y हैं, जहां x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा किससे, y से। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है, और जब y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो x माइनस y को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 2 संख्या है जिसमें x बड़ा किससे, y से। पहले x को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, किससे बेटा, x को 6 से डिवाइड किया है, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। लेकिन जब y को 6 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपसे कह रहा है कि x माइनस y को 6 से डिवाइड करना है। जब x माइनस y को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x माइनस y को 6 डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इनका भी अंतर लेना पड़ेगा हमें। x और y को घटा रहे हैं, तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया, जो चीज आप नंबर के साथ करेंगे वही साथ किसके साथ करेंगे, शेषफल साथ। तो हमेशा 2 में से घटाएंगे, इसीलिए तो कहा कि x इज ग्रेटर। अगर कुछ नहीं करा तो 3 में से 2 घटाते हैं, लेकिन शुरू में कंडीशन दे देंगे x बड़ा किससे, इसीलिए हम 2 माइनस क्या करेंगे 3, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे। 2 माइनस 3, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, रेड चिन्ह लगाएंगे,
-1/k। शेषफल को धनात्मक बनाने के लिए मैंने बताया क्या करना चाहिए, हर में से इसको घटा देना चाहिए, ये कम कर दीजिए, क्योंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं बन सकता। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 6 में से घटा दीजिए, कितना रहेगा शेषफल 5। ये हो जाएगा विकल्प नंबर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहा? ये तो केवल मुहारा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका यूज हो रहा है तब डायरेक्ट इस चीज कर लिया। तो अगली बार से हम इस चीज को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं इस चीज को लिखूंगा। ठीक, तो ये सब याद रखिए, बस 2-3 साल तक इसको लेके चले, इसके आगे करिएगा। चलेगा? क्लियर हो रहा है ना? चले इसको रेस्ट कर दें। चलिए अगले प्रश्न आ रहे, वीडियो को आपको समझ आ रहा है? ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को, दिए हुए पूर्णांकों को ए और बी को, सॉरी दिए हुए पूर्णांक को ए और बी को 8 से डिवाइड किया जा रहा है, ए को भी 8 से डिवाइड किया जा रहा है और बी को भी 8 से डिवाइड किया जा रहा है। करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 आ रहे हैं। जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, ए बी को, अच्छा पहले ए बी का मतलब ए गुणे बी, ए और बी का गुणा कर किया जा रहा है, इसका मतलब हमें शेषफल का क्या करना है, गुणा करना है। पहले शेषफल कितना बच रहा था 5 और बी वाला कितना से बच रहा है 7। अब भाग दीजिए 8। मैंने बताया शेषफल जो यहाँ पे ए बी लिखा है, तो ए बी मतलब ए और बी का गुणा किया रहा है, तो हम शेषफल भी गुणा करेंगे। 5 सते 35/8। अब 8 भागे 35 में 8 चौका 32, 32 के बाद 3 एक्स्ट्रा है, वही 3 शेषफल हो जाएगा आपका। समझा कि नहीं? हाँ क्या दिक्कत है आपको? हो गया था कंफर्म नहीं हुआ, क्लियर हुआ? चला आगे बेटा, चला जाए। चला जाए। समझ आ बेटा? इसको यूज करें, अनुज आपका आया कि बस इस तरह चेहरा आपका बता रहा कि आपको समझ आया नहीं है। चलेगा, सोचिए नहीं है ना, तो आगमन करके पीछे का करके लो चलेगा। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, बेटा यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बच रहा है 27 बच रहा है। यदि संख्या को 4 गुने को 86 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा? तो करना क्या है, कोई नंबर आपका है, ठीक है, कोई नंबर कितना बेटा आपका, हमें नंबर नहीं पता है, लेकिन 129 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा है 27, शेषफल 27 आ रहा है। लेकिन आप कह रहा कि यदि संख्या कितना से, यदि संख्या को 4 गुने को, तो 4 गुने कितना से डिवाइड करना है, यदि संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे 86 से गुणा कर देंगे, सॉरी 4 से 4 गुणा करा, 86 से क्या करेंगे भाग देंगे, कितना नंबर कटेगा है? देखिए अब दिक्कत नहीं था, आप क्या करेंगे 86 से भाग करने क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों गुणा कर लीजिए, 2700 कितना होता है 108 बटा 86। अब 86 से 108 कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है, आपका शेषफल क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा। आपको समझ आया? चलेगा क्या हुआ, क्लियर हुआ? चला जाके क्लियर होता। चलिए आगे चलते अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा कि यदि एक संख्या को 3 से भाग करते हैं तो कितना भाग किया बेटा 3 से, यदि एक संख्या को 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 आता है। शेषफल कितना रहा है, हमको कुल मिला के शेषफल से बात बनानी है, 2 बचता है। यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, संख्या में 5 जोड़ा जाए तो हम क्या करेंगे, इस शेषफल में 5 जोड़ेंगे,
जोड़ेंगे, ठीक है। 5 जोड़ दिया जाए तब 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब 3 से भाग कर लीजिए आप, तो 5 2 7/3, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूना के 6, कितना 1 बचेगा, 1 ये हो जाएगा शेषफल। क्लियर हुआ? चले हम लोग आगे। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज क्या चीजें वही है, बस आपको समझना है। बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो चीजें मैं संख्या के साथ करूंगा, बार बार मैं इस बात को आपको मैं बता रहा हूं कि जो चीज आप संख्या के साथ करेंगे वही साथ किसके साथ करेंगे, शेषफल के। बस इतना आप पकड़ के चलिए, सॉल्व में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चले हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, चले आपका है बेटा, कितना आया, ठीक है। आगे सवाल कह रहा है कि जब किसी, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा हो प्रश्न आपको, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जा रहा है, 14 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 आता है। शेषफल कितना बेटा, 9, शेषफल 9 हो गया, 9 लिख लीजिए। प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या के वर्ग को, जब संख्या का वर्ग कर रहा है तो हम किसका वर्ग करेंगे, शेषफल का वर्ग करेंगे। तो शेषफल का वर्ग मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, भाग कितना करना है, 14। तो 14 का भाग करिए, 14 छंग 84, 3 एक्स्ट्रा हो गया, आप 3 कम कर दीजिए 14 में से, कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा, याद ना। या 14 पे 70 ले जाइए, 14 25 70, तभी 81, 11 ज्यादा है, तभी शेषफल 11 जाएगा। एक बेसी बार भाग लीजिए, एक बार कम भाग, तभी शेषफल उतना ही आएगा। शेषफल कितना 11 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप लोग क्या किए, 14 से 78, ये टेबल में समस्या आ रही है। ऐसा कभी कभी पेपर में होता है ना, पेपर आप दे रहे होंगे, उससे होता क्या कि 5 25 25 होता है ना, होगा क्या 5 25 20, बार बार अगर दिमाग चले तो 5 25 20 आएगा, आप लाख बार उसको करेंगे फिर भी वही है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है उसमें। जब ऐसा होता है तो सवाल को छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बात करिए। होता क्या उसी पे हम करके 5 25 20 5 25 20 5 20, कभी कभी दिमाग में चीजें बढ़ जाती हैं। तो 14 छंग 78 हो रहा था आपके पारा में ना। चलिए ठीक हो बेटा आपका, चला जा, चलो बेटा। इनका आंसर 1 आ रहा है, न जाने कहां से लोग आ जाते हैं। आपका मन कितना आया था, 3 आया था, आपका बेटा 1, चलेगा 3, हमको 1 वाले ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या, आप अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जा रहा है, संख्या किससे विभाजित किया जा रहा है, 21 से, तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 13 आ रहा है, ठीक है। प्रश्न दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, ठीक है। यदि 13, यदि इस संख्या के वर्ग के 3 गुने को जब संख्या का वर्ग करके 3 गुना कर रहा है तो हम भी संख्या का शेषफल का वर्ग करके 3 गुना करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे, फिर 3 गुना 3 करेंगे। अब इसको 21 से भाग करना है, आया, एक 13 का वर्ग होता है 169, 169 गुणे 3/21, 21 वाठी 169, 21 वाठी 169, 1 बचेगा, 1 बच गया। 21 से 3 भाग देने पर शेषफल 3 ही होगा, इनका गुणा कीजिए। अब 21 करेंगे अब तो भाग जाए नहीं, क्योंकि 3 एक कम 3, जब भाजक से भाज्य छोटा हो जाता है शेषफल वही हो जाता है। शेषफल कितना हो जाएगा, 3। आप एक कहां से आया, सॉरी हाँ चलेगा, आपको समझ आता, 2-3 जल्दी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चला जाए, इसकी टेस्ट कर दे, एक बेटा इसको ध्यान, बातें मत करिए।
अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जा रहा है, किससे 12 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 आ रहा है। शेषफल को पकड़ के चलिए 5, ठीक है। पकड़ के चलने का मतलब इसको लेके चलिए, कहने का मतलब जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसका मतलब जो नंबर का यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर का वर्ग हो रहा है, फिर उसका क्या हो रहा है 8 गुना हो रहा है, फिर 7 जो अधिक हो रहा है, तो नंबर का वर्ग, तो नंबर का वर्ग करने पर कर रहा है तो हम किसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग फिर 7, यही करना है। जो प्रक्रिया नंबर के साथ किया है वही प्रक्रिया हम शेष के साथ करेंगे। शेष 5 तो नंबर के 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 बचे, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, 25 और 8 200, और 200 में 7 जोड़ दीजिए 207। अब इससे 12 भाग दीजिए, 12 एकम 12 बेटा, कितना बचेगा आपका 8, कितना बचेगा 8 87, 12 सते हाँ 84, कितना हो गया आपका 3 शेष हो गया आपका, ये 3 शेष हो गया। भाग देना तो आता ना आप लोगों को, बेटा कैसे भाग दे दिखाएं 207, ऐसे करें ना, ऐसे करके अगर करना पड़ा तो समझ ढेर पीछे आप है, ऐसे करके नहीं करना पड़ेगा आपको, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, चलेगा। कितना गर्मी आपको हो रही है, चला जाएगी, हाँ इसको रेज कर दिया जाए, हाँ चलेगा। अगले प्रश्न आते हैं, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, किसके द्वारा, द्वारा मतलब से 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। शेषफल कितना बेटा, तो शेषफल को लेके चल रहा है, शेषफल कितना रहता है 4। आगे चलते हैं, जब तब 3n स्क्वायर 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5 इसको 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मतलब कोई नंबर है, उस नंबर को हम किससे डिवाइड करें बेटा 9 से, जब 9 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो शेषफल कितना आता है, तो कह रहा है इतना को 9 से डिवाइड करने से मतलब क्या होगा 1। तो आप जो वो 9 नंबर का यहाँ क्यूब किया जा रहा है, फिर स्क्वायर किया, फिर 5 गुना किया जा रहा है, तो नंबर का क्यूब करने मतलब ये नंबर 4 है, 4 का कितना होगा 4 चौके 16 चौके, तो 3 गुणते कितना हो गया आपका 64 प्लस यहाँ n का मान 4 रखेंगे, 4 चौके 16, 2 गुणते 16 प्लस 5 n का मान कितना है 5 चौको 20। अब इसको किससे भागना है 9। तो आप क्या इसका गुणा करें, क्या करें, आपको समझ लगा इसका मतलब आप इसे गुणा करेंगे, हाँ इसीलिए लिख रहा है, ठीक। इसका मतलब कल आपका दिल दिमाग क्लास में नहीं था, इसका मतलब कल मैंने बताया था कि जो यहाँ पे गुणा हो रहा था आप 9 से किसमें भाग दीजिए पहले, क्योंकि देखिए बेटा आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 9 का डिवाइड कर 3 में शेषफल 3 ही आएगा, 9 साते 63, शेषफल कितना बचा 1, तो 3 और 1 का गुणा कीजिए 3 हो गया, 9 से भागे में 16 में 9 कम 9 7 बचेगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा, फिर प्लस 9 गुना 18 कितना बचेगा 2। अब फिर वापस 9 से भागे, सबको जोड़िए 14 2 16 16 3 19 बटा 9, 9 गुना 18 कितना बचा 1। आप समझ में आया किस प्रकार करना प्रश्न को, सबको गुणा करो है ना, गुणा नहीं करना आपको, 9 से इसे भाग दे करके उसे छोटा कर लेना, शेषफल तो शेषफल से तो मतलब है, तो कितनी बार आपको समझाया, आपको समझ आ रहा है इंसान, आप सोचते बहुत हमको लगता है ना।
सोते बहुत हमको लग रहा है ना। चलिए ठीक है, नींद उड़ेगी, चिंता मत करेगा, हर व्यक्ति की नींद उड़ती कभी न कभी। अभी आपको कोई टेंशन नहीं, इसलिए नींद आती है, हम लोग भी नींद आती थी। अब तो सोना भी चाहते तो नींद आती नहीं है, उड़ जाएगी नींद मिनटों में। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न जो है नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ है। यह देखिए, बातें मत करिए आप। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। फिर आपका कोई नंबर n है, इसको हम d से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल कितना होता है 15। इसका मतलब कह रहा कि जब उसी संख्या के 10 गुने को, मतलब 10n को हम d से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 6 प्राप्त होता है। क्या रहा है 6 प्राप्त हो रहा है, शेषफल का 6 प्राप्त हो रहा है। तो आपसे d का न्यूनतम मान क्या बची, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जब n का 10 गुना हुआ है, इसका भी 10 गुना होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आना कितना चाहिए 150, आया कितना है, कितना एक्स्ट्रा है, कितना कम है 144। इसका मतलब 6 शेष बचने का मतलब ये होगा 144 प्लस 6, यहाँ पे डी डिवाइड करना है। 6 शेष तभी बचेगा जब 144 डी से क्या लेना चाहिए। आपके सामने विकल्प लेके दिया गया, आपका एक दिया गया 9, एक दिया गया 16, एक दिया गया 18, एक दिया गया 12। 144 को डी से काटना है तो डी का मान क्या न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम का मतलब 144 क्या न्यूनतम, यो ध्यान देना कि जो डी का मान होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। ऊपर एक ये भी कंडीशन दिया गया, 144 तो 9 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 12 से। आपने न्यूनतम आंसर बताया 12 9, लेकिन क्या 9 से भाग देने पर शेषफल 15 आ सकता है? ये आपके पास बुद्धि है? क्योंकि जिससे भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे क्या आना चाहिए छोटा। तो 9 से आपका न्यूनतम 9 है, आपने जवाब दिया 9, तो 9 से भाग दोगे तो भाई 15 शेषफल कैसे आएगा। जो भी आंसर होना चाहिए डी का मान इस 15 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो डी का मान 15 से बड़ा में केवल 2 है, एक आपका 16 क्या है। तो इसमें आपसे न्यूनतम पूछा है, छोटा पूछा है, छोटा जवाब इसमें क्या होगा तब 16 होगा। मेरी बात आपको सुनाई, मैं आपको सुनाई, कैसे आपको गलत आया ऐसे ही गलत को जवाब हो गया टॉप क्लियर हुआ। प्रश्न जो समझ आया, एक आध दो प्रश्न और इस पर मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद क्लियर हुआ। इसमें ये ध्यान देने की बात बेटा कि जो कहा जा रहा है कोई नंबर n है उसमें d से भागे से 15 आ गया, तो d का मान 15 से बड़ा होना चाहिए निश्चित है। 15 शेषफल बचने में d का मान 15 से बड़ा होना चाहिए। फिर उसी संख्या के 10 गुने को मैंने भाग दिया, शेषफल 6 आ गया, तो d का मान क्या होना चाहिए। तो 10 गुना के तो 15 दाम 150, आना 150 आया 6, कम कितना है 144। इसका मतलब 144 प्लस 6 है, तो 6 शेष तभी बचेगा जब d से ये वाला भाग कट जाना चाहिए, 144 कटना चाहिए। तो अब इन सबसे कट जा रहा, लेकिन ये कंडीशन शो करेगा डी का मान न्यूनतम क्या होना चाहिए। तो डी का मान कम से कम, क्योंकि 15 से बड़ा होना चाहिए, तो 15 से बड़ा 16 और 18 है, इन दोनों में सबसे कम का और न्यूनतम मतलब छोटा, आप 16 बताएं। क्लियर हुआ प्रश्न। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर, सभी आ गए ना, चलेगा आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, सॉरी ठीक है। और जो है याद रखिएगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास जो है रिवाइज करते रहेगा, और आपको क्लास तो यूट्यूब पे मिल जाता है, हम देख लेना चाहिए, जो छूटा हुआ क्लास इसके एक बार देख लीजिएगा। आज का क्लास ना तो कम से कम कल का क्लास आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। रेगुलरिटी बना के रखिए कम से कम। आजकल लड़कियां क्यों आगे जा रही हैं, इनके रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, पर डे आती है, एक दिन भी ना करने, रीजन भी होता है घर काम करना पड़ेगा, कुछ तो इस वजह से भागती होगी, चलेगी वो समय बीतेगा,
गलत कर बेटा, ये हकीकत है। ठीक है, आप लोग घर घूमने के मिलेगा तो आपको घर रहने में मजा है। अरे लोग घरों में सजा है, इसलिए घर से ऐसा चला इस पूरे में कहाँ समय बिताया जाए। ठीक है, सर जी कभी करेंगे कि क्या कहाँ से आते हैं ये लोग। ठीक है ठीक है, चलिए आज के इतना ही, धन्यवाद।